हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए क्लासेस। मैं आशीष कुमार अग्रवाल आज आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया हूं, सरफेस एरियाज एंड इट्स वॉल्यूम्स। क्या सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम्स। इस चैप्टर को बहुत लोग वास्ट बना चुके हैं। बहुत लोग कठिनाइयां होती है कि सर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन से शेप को कैसे मिला दे रहा है, कहाँ पर हम सरफेस एरिया का लगाएं फॉर्मूला, कहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया का लगाएं, कहाँ वॉल्यूम लगेगा। तो वो सबको आप निश्चिंत हो जाइए, वो सबसे आप क्या हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब हम कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप लोगों को फॉर्मूला सिर्फ देखते ही देखते क्या होगा, 50% याद हो जाएगा और 50% क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी आसानी होगी कि कौन से फॉर्मूला को कहाँ पर यूज करें, ये आप क्वेश्चन को देखते ही देखते क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, फॉर्मूला की ओर। लेकिन उससे पहले हम आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। क्यूबॉइड पढ़ना है, ट्यूब पढ़ना है, ठीक है, सिलेंडर पढ़ना है, हॉलो सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, फिर उसके बाद हेमिस्फीयर पढ़ना है, स्फेरिकल सेल पढ़ना है, फिर फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ना है। हमको टोटल कितने से पढ़ना है, इसमें 8 से 9 से पढ़ने हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन 10th में पढ़ना है और 8 तक हमको सिर्फ स्फेरिकल सेल तक पढ़ना है। तो चलिए अब इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं और उसको किस तरह से हम याद करेंगे। वो 50% आप लोग को सही याद हो जाएगा और 50% क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना फॉर्मूला। सबसे पहली बात तो हमारा क्या है, नंबर 1 पर क्यूबॉइड। अभी हम समझाएंगे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट कौन कौन सा हमारा है। सबसे पहले हमारा क्या है, ये क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद क्या हो गया, CSA, जिसको हम इसमें कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल या कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम 3 चीज कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। अब इसमें जो हमारा TSA टोटल सरफेस एरिया गया, अब इसमें आते हैं हम CSA में 2H इंटू L प्लस बी, 2H इंटू L प्लस बी। वॉल्यूम क्या हो गया, LBH हो गया। लेंथ ऑफ डायगोनल, इसमें बताएंगे डायगोनल क्या होता है, किसको कहते हैं। तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब फिर उसके बाद क्या है हमारा, एरिया ऑफ बेस। बेस तो होगा ही क्योंकि खड़ा रहेगा कुछ तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर बेस नहीं होगा तो ये उधर उधर पलटी खाते रहेगा। लेकिन आप देखते हैं क्यूबॉइड किसको कहते हैं बताएंगे। तो उसको क्या हो गया, LB हो गया। अब उसी तरह हमारा क्या आ गया, क्यूब। क्यूब का हमारा क्या हो गया, TSA 6L स्क्वायर, CSA 4L स्क्वायर, वॉल्यूम L क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल √3L और इसका बेस L स्क्वायर। चलिए फिर से आता हमारा सिलेंडर 2 पाई R H प्लस R, CSA 2 पाई R H, वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H। अब देखो सिर्फ डायगोनल्स जो हमारा होता है वो क्यूब में होता है और क्यूबॉइड में होता है, बाकी किसी भी सरफेस में हमारा डायगोनल नहीं होता है। तो हमारा इसमें क्या हो गया, ये एरिया ऑफ बेस पाई R स्क्वायर। इसमें एरिया ऑफ बेस होता है जो क्या होता है, पाई R स्क्वायर। फिर देखो हॉलो सिलेंडर, इसका क्या हो गया, TSA, थोड़ा जगह कम की वजह से हम लिखे इसको भी 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया H प्लस R1 माइनस R2। मतलब इसमें क्या होगा, 2 रेडियस हमारा होगा। ठीक है। फिर इसका क्या हो गया, CSA 2 पाई H R1 प्लस R2। ठीक है। फिर इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई H R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और इसका क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है। अब आ गया हमारा क्या, कोन। कोन क्या होता है हमारा, पाई R L प्लस R, जिसमें बताएंगे इसमें हाइट 2 होते हैं, एक्सीलेंट हाइट होते हैं, एक हमारा जो नॉर्मल हाइट होता है L प्लस R। फिर उसके बाद हमारा CSA क्या हो गया, पाई R L, वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसका डायगोनल नहीं होता है। बेस क्या हो गया, पाई R स्क्वायर। ठीक है। अब क्या आ गया हमारा स्फीयर, पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर H TSA। इसका CSA भी हमारा क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर H, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्फीयर का CSA और TSA एक ही होता है। वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, इसका बेस नहीं होता है, नहीं डायगोनल होता है, क्योंकि ये स्फीयर है, इधर तो कहीं चला जाएगा। फिर क्या आता है हमारा हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया 3 पाई R स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा 2 पाई R स्क्वायर, ये क्या हो गया 2/3 पाई R क्यूब। अब इसमें देखिए डायगोनल नहीं होता है, लेकिन इसका बेस होता है, जो कि बेस हम लिखवाना भी थोड़ा छूट गया। यहाँ देखिए इसका जो हेमिस्फीयर का बेस होता है वो हमारा क्या होता है, पाई R स्क्वायर। क्या होता है, पाई R
स्क्वायर, ठीक है। अब आता है हमारा स्फेरिकल सेल, जो कि हमारा क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए कैपिटल आर लिखे हैं, इसमें क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। इसके बाद हमारा क्या हो गया, इसका ना ही डायगोनल होता है, ना ही क्या होता है इसका बेस होता है। फिर आता है हमारा एक फर्स्ट टर्म, जो क्या है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। फिर क्या होता है पाई एल R1 प्लस R2, और फिर क्या हो गया इसका वॉल्यूम पाई/3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैकेट में H। और फिर इसका जो एल होता है हमारा वो क्या होता है हमारा H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और उसके अंदर रूट होता है। तो फिर चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं किसको क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो हम आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। देखिए ये जो हमारा हो गया एल हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा एच हो गया। एल बी और एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब इसका जो हमारा टीएसए क्या होता है सर, इसमें सीएसए और टीएसए क्या होता है, ठीक है। हाँ एक और चीज बता रहे हैं कि टीएसए और सीएसए का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर के रूप में होगा। मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया था क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया था क्या होगा मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में दिया था क्या होगा डेसीमीटर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हमेशा हमारा क्या होगा क्यूब में होगा। किस में होगा क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एक्सेट्रा। लेंथ ऑफ डायगोनल हमेशा मीटर सेंटीमीटर, जिसका पावर 1 होगा। और एरिया ऑफ बेस हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर जिस है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये एरिया क्या होगा स्क्वायर में होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात तो हम आते हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड क्या होता है सर, आपका घर क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है। जो हमारा डस्टर होता है इरेज करने के लिए वो भी क्या है हमारा क्यूबॉइड के शेप में है। हमारा अलमीरा वो भी क्या है क्यूबॉइड के शेप में है। हमारे घर का जो दरवाजा चाहे लकड़ी का बनवाइए चाहे एल्युमिनियम का बनवाइए वो भी क्या होता है हमारा क्यूबॉइड के शेप का होता है, ठीक है। इतना सारा शेप समझ गए हैं, तब तो समझ गए उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। तो चलिए इसका जो टीएसए हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब अगर एक तरह समझिए हम पेंट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, छोटा सा हमको क्यूबॉइड मिला है उसको पेंट करना है, ठीक है। तो हम इसके हर एक पार्ट को पेंट करेंगे। क्या करेंगे, इसके हम हर एक पार्ट को पेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी इसके जितने भी फेसेस नजर आ रहे हैं, कितने फेसेस इसके होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ही फेस ना होता है कि और कुछ होता है, हाँ 6 फेस होते हैं। तो 6 ही फेस को हम इसको क्या करेंगे पेंट कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया ये टीएसए निकल जाएगा। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब क्या होता है सीएसए, सीएसए क्या होता है अप को और डाउन को छोड़ देंगे, बेस को छोड़ देंगे और अप को छोड़ देंगे। बेस को छोड़ देंगे तो गाना याद आ रहा होगा, बेस पसंद है ना। तो हमको तो बेस अभी नहीं पसंद है क्योंकि सीएसए निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें से अप और डाउन को छोड़ देंगे। तो हमारा क्या होगा 2h इंटू एल प्लस बी। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम आजकल लोग बहुत सारा पैसा जमा करके रख रहे हैं तिजोरी में। तिजोरी भी हमारा क्यूबॉइड के शेप में आता है। तो कितना पैसा इसमें हटेगा, क्या हटेगा, कितना पैसा हटेगा, कितना सोना हटेगा, जो चीज एक्सेट्रा आप हटाना चाहते हैं। तो वॉल्यूम उसको कहते हैं जो इसमें टोटल कितना अट जाए, हर एक कॉर्नर पर जाकर क्या हो जाए ये अट जाए। तो उसको क्या कहेंगे हम एलबीएच। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, देखिए डायगोनल कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर इस कॉर्नर तक क्या होगा हमारा डायगोनल होगा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक होगा, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक होगा, फिर उसके बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनल होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं डायगोनल करते हैं। तो हमारा क्या हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमारा क्या है एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है हमारा, देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो इससे हमारा क्या हो गया क्यूबॉइड कंप्लीट हो गया।
समझ में आ गया क्यूबॉइड। इसी तरह का सेम टू सेम हमारा क्या है, क्यूब है। जहां LBS था सबको L कर दीजिए, L इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू हम L लिख लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, LBH की जगह सब जगह L लिख लेंगे, हमारा क्यूब भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्यूब वो जो बनाते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें भी हमारा वही होगा, वॉल्यूम होगा, ये TSA होगा, CSA होगा, डायगोनल का होगा, एरिया ऑफ बेस होगा, सभी कुछ इसमें भी होगा। क्यूब और क्यूबॉइड एक ही होता है, बस उसमें क्या होता है हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है हमारा इक्वल होता है, और इसमें क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट हमारा इक्वल नहीं होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्या, सिलेंडर। चलिए अब हम आते हैं क्या, सिलेंडर। थर्ड हमारा क्या है, सिलेंडर। ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, अब थर्ड पे आते हैं। सिलेंडर देखिए तो कुछ इस शेप में होता है, चलिए इस शेप में हमारा क्या होता है, सिलेंडर। हाँ अब देखिए ऊपर का और नीचे का बेस क्या है इसका, फिर बेस पसंद आ गया। चलिए इसका ऊपर नीचे क्या है, सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर पार्ट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, जब सर्किल नजर आ रहा है तो। चलिए सर्किल ऊपर नीचे सेम होता है, याद रखिए क्या होता है ये हमारा सेम होता है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग, हाइट। अब देखिए इसको भी पेंट करना है हमको, तो क्या हो गया, सिलेंडर का टोटल सरफेस दिया 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर। सी से क्या हो गया 2πrh, और इसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया πr स्क्वायर एच, और एरिया ऑफ बेस πr स्क्वायर। कहोगे सर क्या एरिया ऑफ बेस हमारा सेम होगा, बेस और ऊपर क्योंकि सर्कल एक ही है तो ये हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, हॉलो सिलेंडर में। कहोगे सर ये इस टाइप का बना चुके हैं, तो हाँ सिलेंडर के अंदर सिलेंडर एक तरह से आपको देखिए तो लग रहा है पानी, होली में जो खेलते हैं हम लोग पाइप से जो पानी पटाते हैं वो पाइप नजर आ रहा है उस टाइप का, उसका कुछ तो कुछ थिकनेस होता है बीच में, हाँ कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ही। अरे ये वही पाइप है जो दीपिका पादुकोण अपने एक गाना में यूज की थी, बालों में पिचकारी, याद आ रहा होगा, जो पाइप से पानी सबको लगा रही थी। अब देखिए इसमें क्या हो गया, दो सिलेंडर तो सर क्या रेडियस अलग अलग होगा, हाँ एगो R1 हो गया, एगो R2 हो गया, ठीक है। हम इसको R1 मान लेते हैं, चलिए क्योंकि R1 लिखे हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। छोटा वाला क्या हो गया हमारा रेडियस R2 हो गया, बड़ा वाला क्या हो गया R1 हो गया। तो इसका हॉलो सिलेंडर क्या होता है 2πr1 प्लस R2 ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2। इसका सी से क्या हो गया 2πh R1 प्लस R2। इसका क्या हो गया वॉल्यूम πh R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो सर R1 R2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि R1 हम हमेशा क्या किए इसमें बड़ा वाला रेडियस को माने हैं, R2 क्या किए हम इसमें छोटा रेडियस को माने हैं। अब देखो पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो गया। अब कहोगे सर इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम निकलेगा तो हमारा सिलेंडर अंदर का हो गया सर कि इसमें कितना अटेगा पानी, चाहे कुछ भी अटेगा। नहीं ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, क्योंकि बीच में तो हमारा कुछ ना कुछ से भरा हुआ है ना, क्या है भरा हुआ ना है, तो ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो गया इसका, ठीक है। सिलेंडर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, उसके बाद हमारा आ गया कोन। चलिए अब हमारा थर्ड भी हो गया और फोर्थ भी हो गया, अब हम आते हैं फिफ्थ में जो कि हमारा क्या है कोन। कौन है, कौन है, कौन है, ठीक है। चलिए चलिए ये आपको कुछ नजर आ रहा होगा बर्थडे कैप की तरह,
हाँ भाई, बर्थडे कैप। बर्थडे कैप में केक काटने के बाद जो बर्थडे बम देने में मजा आता है वो पता चलता है। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा है ये क्या है, रेडियस है, ये हमारा हाइट है। अब इसमें एक आया है एल। सर एल क्या है, हाइट समझ गए, रेडियस समझ गए, एल समझ गए, एल क्या लेंथ है? नहीं, एल हमारा स्लैंट हाइट है। ये जो हमारा लेंथ है वो हमारा क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया। आपको वो सर एल निकालने का क्या तरीका है, A4 तो हमको पता चल गया। चलिए एल कैसे निकलेगा, तो एल निकालेगा, देखो क्या फॉर्मूला होता है, एल इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब एच दिया है तो इसका निकलेगा क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर दी निकालना होगा तो क्या निकालना होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये देखो तो कहोगे सर ये तो हमको कहीं पाइथागोरस की तरह लग रहा है। हाँ, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसीलिए हमको ये फॉर्मूला है एल निकालने का। एच दिया है, आर दिया तो एल निकल जाएगा, एल दिया है, आर दिया तो एच निकल जाएगा, एल दिया एच दिया तो हमको आर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका टीएसए हमारा क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस एल आर। सीएसए क्या हो गया, पाई आर एल। वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका एरिया ऑफ बेस, देखो बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो कौन भी हो गया, हम टोपी पहना दिए सबको। फिर हमारा आता है क्या, स्फीयर। देखो ये स्फीयर है हमारा, अर्थ की तरह नजर आ रहा है, आ रहा है। अर्थ भी हमारा क्या है, पढ़े हुए ज्योग्राफी में, स्फीयर है। मून, अरे अब मून की बात आ गई, तब तो यहां पर भी एक गाना है, चांद वाला। चलो उसके आगे हम नहीं बोलेंगे, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। देखो ये हमारा 83 मूवी का जो बॉल कपिल देव यूज किए थे वही बॉल है। 83 मूवी देखे हो ना, उसमें जो कपिल देव हमारा क्या करते हैं, बॉल यूज करते हैं, वही बॉल है। ये क्या है हमारा सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस। कहोगे सर क्या सब जगह का डिस्टेंस हमारा आर ही रहेगा, हाँ, इस पॉइंट से कहीं पर भी चले जाओ हमारा क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब देखो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या देखो तो इसका कहीं बेस नजर आ रहा है, नहीं ना, तो इसका सीएसए और टीएसए क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का होगा तो वही हम 4 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, और टीएसए निकालेंगे तभी हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए यहाँ देखो वॉल्यूम इसका क्या कहते हैं, एरिया ऑफ बेस में क्या है, क्रॉस लगा हुआ है। क्या है, क्रॉस लगा हुआ है। समझ में आ गया, स्फीयर। अब इसके बाद हम क्या आते हैं, हेमीस्फीयर। चलिए आते हैं अब क्या, हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब ये होता है क्या, हाफ। क्या होता है, हाफ। ये स्फीयर लिए, और बॉल जो हमारा था जो 83 का बॉल, उसको क्या किए, 20 से कट कर दिए। देखिए तो क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बताइए। ये हो गया हमारा आर, ये भी हमारा आर, ये भी हमारा आर, ये भी हमारा आर। एक कटोरा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, बॉल। ये बॉल वही सब यूज करते हैं जो पढ़ते नहीं है। ट्रेन में, बस में देखिएगा, इसके नाम पर दे दे, उसके नाम पर दे दे, करते रहते ना है। ये वही बॉल है जो पढ़ते नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम निकालेंगे। इसका सबसे पहली बात तो हम सीएसए ले लेते हैं। देखिए तो स्फीयर का हमारा टीएसए क्या, सीएसए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का हमारा क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमी स्फीयर तो इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा 2 पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, अब तो पेंट कर दिए इसका सीएसए में। अब टीएसए में क्या करता है कि नहीं भैया हम बेस लेंगे, हम क्या करेंगे, बेस लेंगे। तब देखिए तो हमारा बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो हमारा टीएसए आ गया, हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, देखिए तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब हाफ है तो इसको हाफ कर दीजिए, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। देखिए तो हमारा आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, निकल गया हमारा। इसका बेस का एरिया क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं क्या, स्फेरिकल सेल। तो चलिए अब आते हैं हम क्या, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या हो गया, स्फीयर के अंदर स्फीयर, स्फीयर के अंदर स्फीयर। फुटबॉल देखे ना हो, फुटबॉल में देखोगे अंदर में एक और प्लाटर आता है गोल, ठीक ना, वो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल सेल होता है। देखो इसमें हमारा क्या हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तब देखो इसमें हमारा क्या होगा, टीएसए और सीएसए निकालते वक्त, टीएसए और सीएसए निकालते वक्त हमको स्फीयर बाहर वाला ध्यान देना है। क्या करना है, बाहर वाला ध्यान देना है। तो क्या होता है, टीएसए 4 पाई आर स्क्वायर, सीएसए 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 रेडियस होता है तो हमको बाहर वाला रेडियस लेना है। अब इसमें क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमारा क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्या होता है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम जो इसके बीच में कितना हमारा जो चीज मटेरियल भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, कुछ ही भरा हुआ है, इसका ये होता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रस्ट्रम जो क्लास 10 में पढ़ना है। चलिए आते हैं फ्रस्ट्रम में। ये देखिए तो ये कौन है, कौन है, क्या है हमारा, ये कौन है। इसको हम क्या किए, एक सर्टेन हाइट से इसको कट कर दिए। कट कर दिए, क्या किए, इसको सर्टेन हाइट से कट कर दिए। तब देखिए तो कुछ इसको कट करने को अलग अलग करेंगे तो कुछ इस शेप में आएगा हमारा। यहाँ पर हमारा R1 हो गया, ये हमारा जो नया रेडियस आया ये R2, यहीं से ना कट किए हैं, तो हमारा दोनों में क्या हो गया, R2 हो गया। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इस पार्ट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तब हमारा क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर इसको उल्टा करते हैं तो ये हमारा देखिए तो बकेट की तरह नजर आ रहा है। देखिए तो ये ग्लास बकेट, चाय जो कुल्हड़ वाली चाय जो आती है उस टाइप का नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें भी क्या होता है हमारा, एल होता है। क्या होता है, एल होता है, स्लैंट हाइट। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका सीएसए होता है वो क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2। इसका जो हमारा वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, पाई/3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। और इसका जो एल होता है वो स्लैंट हाइट एच स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कहो सर इसमें बेस नहीं लिखवाए थे, इसमें 2 बेस होते हैं। क्या होते हैं, 2 बेस होते हैं, ऊपर का सर्कुलर पार्ट, नीचे का। अगर ऊपर का हमको निकालना है तो क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर। अगर नीचे का निकालना है तो क्या हो गया, पाई
R2 स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पाई R1 स्क्वायर। ऊपर का निकालना नीचे का निकाल दो, पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा जो R1 लिए वो बड़ा रेडियस लिए है, बिग रेडियस, अब R2 जो हमारा वो क्या है, स्मॉल रेडियस लिए है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक 50% आप लोग को याद हो ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा कैसे किसको क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट किसको कहते हैं, हाइट किसको कहते हैं, टीएसए किसको निकालते हैं, सीएसए कैसे कहते हैं। ठीक है, हर एक सरफेस का अलग अलग निकलता है। अब इस पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे सीखेंगे कि और कैसे हमको फॉर्मूला को कहां पर यूज करना है। क्या करना है, फॉर्मूला को कहां पर कैसे, कहां पर हम टीएसए लगाएंगे, कहां पर हम सीएसए लगाएंगे, कहां पर हम वॉल्यूम लगाएंगे, वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत लोग कहना है कि सर हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसको एक बात बताना चाहते हैं कि मैथ का जो क्वेश्चन है उसको एक बार नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ में आए 3 बार पढ़ो, 3 बार नहीं समझ में आए चौथा बार में तो समझ में आना ही है। जैसे कि नील बटा सन्नाटा पिक्चर है, उसमें यही कहता है कि मैथ समझना है तो क्वेश्चन को पढ़ो 2 बार 3 बार, क्वेश्चन खुद ही खुद समझ में आ जाएगा और सॉल्यूशन उसी के अंदर घुसा हुआ रहता है, वही क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन घुसा हुआ रहता है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम क्या करेंगे, आगे की वीडियो बनाने में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा मिलता है। क्या होता है, एनर्जी ज्यादा मिलता है। ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।